तो इनमें पहली घटना उन्होंने बताई है द कार्ड इज ड्रॉन इज स्पेड, माने हुक्म का पत्ता आना। और दूसरा है एफ वाली घटना कार्ड इज ड्रॉन इज एन एस, माने इक्का आना। तो हम ये पता लगाना चाह रहे हैं कि ये घटनाएं स्वतंत्र हैं या नहीं, मतलब इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट इवेंट्स। तो कैसे पता लगाते हैं, सबसे पहले हम इनकी प्रायिकता देखेंगे। तो एक हुक्म का पत्ता आने की प्रायिकता 13/52, ठीक है। हुक्म के 13 पत्ते होते हैं, कुल पत्ते 52 होते हैं। और इक्का आने की प्रायिकता 4/52। और पी ई इंटरसेक्शन एफ का मीनिंग होता है हुक्म का पत्ता भी हो और इक्का भी हो, मानो ई और एफ दोनों उसमें प्रॉपर्टीज कॉमन हो। माने सादा भाषा में बोलें तो हुक्म का इक्का, हुक्म का इक्का केवल एक ही होता है, तो 1/52, ठीक है। अब हम यहाँ देख रहे हैं क्या कि पी ई इंटरसेक्शन एफ पी ई इंटू पी एफ होता है कि नहीं। अगर ये इस कंडीशन को फॉलो करेगा, इस नियम का पालन करेगा, तो वो स्वतंत्र घटनाएं होंगी, अदरवाइज नहीं। ओके, तो पी ई इंटरसेक्शन एफ 1/52 है। पी ई कितना हो जाएगा 1/4, 13/52 माने काट दो, 13 कम 13, 13 चौक 52 और जे कट जाएगा 1/4 से 13, तो बिल्कुल आ गया, बराबर आ गया, बराबर आ गया। तो अपन कह देंगे ये वाली घटनाएं इंडिपेंडेंट इवेंट होंगी, माने यस, ठीक है, यस, हाँ, ओके। चलो अब दूसरे कोई लेते हैं, देखो यहीं बदल देते हैं इसमें, हाँ, यस। क्वेश्चन नंबर ये, ई द कार्ड ड्रॉन इज ब्लैक, द कार्ड इज ड्रॉन इज ब्लैक। सेकंड, ब्लैक, ब्लैक माने काले पत्ते, तो काले पत्ते कितने होते हैं 26, ठीक है। और दूसरा है द कार्ड इज ड्रॉन किंग, इक्का की जगह इन्होंने कर दिया किंग, यही चेंज कर देते हैं, किंग माने बादशाह, बादशाह। तो ये बादशाह कितने होते हैं बच्चों बताओ, 4 होते हैं, 4 इक्का 4 बेगम 4 बादशाह वगैरह। चलो हाँ, तो काले पत्ते आने की प्रायिकता, काले हो गए 26/52 और इक्का आने की प्रायिकता, इक्का या बादशाह आने की प्रायिकता यही रहेगी इसकी। कॉमन कितने हो गए, काले रंग के बादशाह, बादशाह माने किंग 2 होते हैं, एक तो हुक्म वाला होता है और एक कौन सा चिड़ी वाला, माने स्पेड एंड क्लब। तो स्पेड का भी होता है, क्लब का भी होता है, तो 2/52 हो गया। अब इसमें हम चेक करते हैं, 26/52 और ये है 4/52 और ये है 2/52, तो ये 26 एकम 26, 26 दूनी 52 और 4 से ये कट जाएगा 13, 2 से कट जाएगा ये 26, तो कुल मिला के ये बराबर नहीं है, तो इसका आंसर लिख दिया जाएगा नो। ओके, और तीसरी वाली इवेंट और दिए साथ में, देखते हैं तीसरी वाली इवेंट में क्या लिखा है इन्होंने। द कार्ड ड्रॉन इज किंग और क्वीन। ओके, किंग और क्वीन। अब देखो भाई, किंग कितने होते हैं, माने बादशाह कितने होते हैं 4, क्वीन भी कितनी होती हैं 4, बेगम भी मतलब बादशाह भी 4, बेगम भी 4, 4 और 4 8 हो गई, ये कुल मिला के 8 पत्ते हो गए। और द कार्ड इज ड्रॉन क्वीन और जैक। क्वीन और जैक, अब क्वीन और जैक ये भी 8 हो गए, ऐसे लिख दो NF। क्वीन और जैक का मतलब बेगम और गुलाम, तो बेगम और गुलाम 4 और 4 मिलके ये भी 8 हो गए, तो इसमें हो गया 8/52,
ये भी इसकी प्रोबेबिलिटी भी हो गई 8/52, किंग और क्वीन, क्वीन और जैक, ठीक है। इनमें कॉमन हो गई 4 क्वीन, ठीक है, ये 4 क्वीन। अब हम इसको भी चेक करते हैं ये वाली इवेंट्स। तो ये है 4/52, PE हो गया 8/52 और ये भी 8/52। तो 4 से काट दो, 4 दूनी 8, 13 चौक 52, 4 दूनी 8, 13 चौक 52, 4 से ये काट दो, 4 एकम 4, 13। तो कुल मिला के 1/13 इक्वल नहीं है किसने के, 4/169 के। तो इसका भी आंसर नो। ओके, ये भी इंडिपेंडेंट स्वतंत्र घटनाएं नहीं हैं। ओके, मतलब इंडिपेंडेंट इवेंट्स नहीं है, स्वतंत्र घटनाएं नहीं है तो नो। ओके, चलिए हाँ जी, सवाल नंबर 18 इंटरेस्टेड है। कठिन भले ही हो समझने में, अगर हम इसे गेम बनाकर सॉल्व करेंगे तो बड़ा आसान होगा। देखो समझो, जैसे मैंने आप लोगों से बोला, आप लोग इमेज करिए 52 पत्ते हैं, उनमें से 2 पत्ते निकालो। पहला वाला पत्ता इक्का निकले और दूसरा वाला पत्ता बेगम निकले, मगर अपोजिट साइड। अपोजिट साइड का मतलब होता है अलग कलर का। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर तुम्हारा इक्का लाल रंग का आता है तो बेगम फिर ब्लैक कलर की होना चाहिए, या इक्का तुम्हारा ब्लैक कलर का आता है तो क्वीन रेड कलर की होना चाहिए, मतलब डिफरेंट कलर की होना चाहिए इक्का और बेगम। तो हमारे पास 2 इवेंट्स बनेंगी, इसकी प्रोबेबिलिटी है ना। तो यहाँ लिखेंगे रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। अगर लैंग्वेज लिखना है तो ये लिख देंगे, और यहाँ लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ड्राइंग 2 कार्ड्स विथआउट रिप्लेसमेंट, 1 इज एन एस एंड अदर इज क्वीन ऑफ अपोजिट सेड, है ना। अगर ये लिख दो तो ठीक है। तो इसमें क्या करें, पहले फर्स्ट इज एस, दूसरा है डिफरेंट कलर की, डिफरेंट शेड वाली क्वीन। तो ऐसी वाली पोजीशन में हमारे पास 2 इवेंट्स बनेंगी। जैसे इक्का आ जाए रेड कलर का, यहाँ लिखेंगे रेड कलर का एस, तो ये ब्लैक कलर की क्या आना चाहिए, क्वीन, ब्लैक क्वीन। हाँ, या इवेंट ये भी हो सकती है, अगर ब्लैक एस आ जाए तो रेड कलर की रेड क्वीन आना चाहिए, है ना। हिंदी में लिखें तो लाल रंग का इक्का काले रंग की बेगम, या काले रंग का इक्का तो लाल रंग की बेगम। ओके, तो देखो इक्का कितने होते हैं, 4/52, ठीक है। उसके बाद जी निकालना है अपन को विथआउट रिप्लेसमेंट। विथआउट रिप्लेसमेंट का मतलब होता है वापस नहीं रखना, विथआउट रिप्लेसमेंट माना बिना वापसी के, वापस नहीं करना है। तो अब दूसरी क्वीन आएगी रेड कलर का इक्का, तो क्वीन काले कलर की 2 ही होंगी केवल, तो 2/51। 51 क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ इक्का निकलने के बाद गड्डी में 51 पत्ते रह जाएंगे। अब आता है फिर इक्का निकालें 4/52। अब ये इक्का काय का निकाला, ब्लैक कलर का, तो रेड कलर की बेगम 2 ही होंगी ना, तो रेड कलर की बेगम 2 होंगी, तो 2/51। बस इसको सॉल्व कर लेते हैं, 4 से काट दो, 1/13, और ये तो कटेगा नहीं, और ये भी 1/13 इंटू 2/51, तो ये 2 और 2 4, 13/51, 4/13 और 13 पंजे 65, 1 66। ये इसका आंसर हो गया इस घटना का 4/663, ये आंसर हो गया। इसको बॉक्स में क्लोज कर देते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 19 में 2 बैग हैं हमारे पास। पहले वाले बैग में रेड बॉल
3 हैं, ब्लैक बॉल 5 हैं, और दूसरे वाले बैग में रेड बॉल 6 हैं, ब्लैक बॉल 4 हैं, ठीक है। इसमें टोटल 8 हैं, इसमें टोटल 10 बॉल हैं। अब उन्होंने कहा हर एक बैग से एक एक बॉल निकालो। प्रोबेबिलिटी इवेंट मतलब जो घटना है वो क्या है, उनमें से एक रेड आना चाहिए तो दूसरी ब्लैक आना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ अगर हमारे पहले वाले बैग से रेड आती है तो दूसरे से ब्लैक आना चाहिए, इससे ब्लैक आती है तो इससे रेड आना चाहिए, 2 घटनाएं बन जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी टेकन आउट 1 इज रेड एंड अदर इज ब्लैक फ्रॉम ईच बैग। इसका मतलब हुआ हिंदी में कि पहले वाले बैग से अगर रेड निकलती है तो दूसरे वाले बैग से ब्लैक बॉल निकले, ठीक है। ये फर्स्ट से और ये सेकंड वाले बैग से, या पहले वाले से ब्लैक निकलती है तो दूसरे वाले से रेड बॉल निकले, बस। तो देखते हैं पहले वाले बैग से रेड बॉल आने की, लाल रंग की गेंद आने की प्रायिकता हो गई 3/8, क्योंकि इसमें 3 रेड है और टोटल 8 हैं। अब दूसरे वाले बैग से ब्लैक बॉल आए, रेड पहले से निकली तो दूसरे से ब्लैक निकलना चाहिए, तो 4 कितना 10 प्लस, और का मतलब प्लस। अब हम अगर इससे ब्लैक निकालते हैं मतलब उसमें जो लिखिएगा एक ब्लैक हो एक रेड हो। अब जो तो हम सोच रहे हैं कि पहले वाले बैग से रेड आती है तो दूसरे से ब्लैक आना चाहिए, या पहले से ब्लैक आया तो दूसरे से रेड आना चाहिए। अब मान लो पहले से ब्लैक बॉल निकल के आती है 5/10 5/8, और ये ब्लैक, और मतलब इससे ब्लैक फिर इससे रेड 6/10। क्योंकि देखो मैंने होता है ना, सवाल कंफ्यूज करे तुरंत उसका गेम बनाओ। आपसे किसी ने ये कहा कि हर एक बैग से एक एक बॉल निकलनी है डिफरेंट कलर की, तो कहने का मतलब अगर वो पहले वाले बैग से रेड निकालता है दूसरे से ब्लैक आ जाती है, फिर या पहले से ब्लैक आ जाती है दूसरे से रेड आती है, तो जीता हुआ माना जाएगा, सीधी सी बात है। तो अपने आप इवेंट्स बनती हैं, अपने आप इवेंट्स बनाओ, उसके बाद उनको सॉल्व कर लो प्रोबेबिलिटी निकाल के। तो ये 4 से काट दो, या ऐसा करो 4 × 12 जो हो गए, और 5 × 30 जो हो गए, और 80 एलसीएम हो गया, और 12 और 32 हो गए 42, 42/80, और 2 से काट देते हैं 21/40। तो देयरफॉर हमारा जो आंसर है पीई, इस घटना की प्रायिकता 21/40। हाँ, इसको ऐसे बॉक्स में बंद कर दो। चलो हाँ जी, सवाल नंबर 20, और इस सवाल को केयरफुली आप लोग लिसन मतलब सुनिए मेरी। क्या है, इस सवाल में करेक्शन है, और बच्चों का माइंड खराब कर दिया होगा थोड़ी देर के लिए, टीचर्स का भी माइंड खराब कर दिया होगा। सवाल में पूछ रहे हैं कुछ, आंसर दे रहे हैं कुछ। तो सवाल है क्या करेक्ट वो मैं बताता हूँ आपको। सवाल में पूछा जा रहा है कि अगर राम के सीए में फेल होने की प्रायिकता 20% माने 1/5 है, और उस राम के एमकॉम में फेल होने की प्रोबेबिलिटी 10% माने 1/10 है, तो दोनों में से कम एक में फेल होने की प्रायिकता ज्ञात करो। ठीक है, सवाल ये है, जबकि किताब में क्या छपा है कि दोनों में फेल होने की प्रायिकता, उसका सॉल्यूशन अलग हो जाएगा। उसका सॉल्यूशन तो डायरेक्ट पी × टीवी निकलेगा, और लेकिन इसमें से अगर हम इस सवाल को इस तरह से करेंगे तो आपका आंसर मिल जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलिंग एट लीस्ट 1 एग्जाम। तो इसका फॉर्मूला होता है 1 - PA0 × PB0। देखो इसका मतलब ये हुआ, अगर वो सीए में फेल होता है तो एमकॉम में पास हो जाए, अगर वो सीए में पास होता है तो एमकॉम में फेल हो जाए, या फिर वो दोनों में फेल हो जाए। ये है सवाल का जवाब। ठीक है, तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि 1 में से कौन सी इवेंट माइनस कर दो जिसमें वो दोनों में ही पास होता हो, मतलब फेल होने की अगेंस्ट, उसके विरुद्ध में, उसके विपरीत में घटना। ठीक है,
प्रतिकूल घटना माइनस कर दो, तो 1 माइनस पी ए नॉट का मतलब हो जाएगा 1 माइनस 1/5 और 1 माइनस 1/10। मतलब सवाल पूछा कुछ जा रहा है, सवाल का सॉल्यूशन आंसर कुछ दे रहे हैं 4/5 और ये 9/10, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 36/50 और ये हो गया 50 माइनस 36/50 मीन्स हमारी घटना की प्रायिकता ये हो गया कितना 14/50, या ऐसा करो इसको डिवाइड, देखो डिवाइड करने में टाइम लगेगा, फटाफट 2 का इंटू कर दो, तो ये 28 अपॉन और नीचे 100, ऊपर 2 का इंटू कर देंगे 28 हो जाएगा, नीचे 100 का डिवाइड देना आसान है, तो 100 का डिवाइड देने का मतलब 0.28। ये है सवाल का जवाब। हाँ जी, सवाल नंबर 21 ये है कि किसी परीक्षा में तरुण के मतलब अरुण के सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, तरुण के सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 1/5 है, तो केवल उनमें से एक सिलेक्ट हो, एक है ना, ओनली वन ऑफ देम, माने ओनली वन ऑफ देम का मतलब होता है केवल एक, और वन ऑफ देम लिखा हो तो उनमें से कोई एक, ध्यान से सुनना बहुत अंतर है, उनमें से केवल एक और वन ऑफ देम का मतलब उनमें से कोई एक, दोनों का मीनिंग अलग अलग है। वन ऑफ देम लिखा होता तो पी ए यूनियन बी, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी लगता, ठीक है, और लिखा है ओनली वन ऑफ देम माने जस्ट वन का सिलेक्शन हो। इसका मतलब ये हो गया अगर अरुण का सिलेक्शन होता है तो तरुण का सिलेक्शन ना हो, या अगर अरुण का सिलेक्शन नहीं होता है तब तरुण का सिलेक्शन हो, ये है, ठीक है, इसको बोलते हैं ओनली वन ऑफ देम। तो ये है 1/2 और ये है 1 माइनस 1/5 प्लस 1 माइनस 1/2 और ये है कितना, सीधा सीधा 1/5, तो 1/2 ये आ गया 4/5 प्लस ये 1/2 1/5, 10 एलसीएम कर दो तो 4 प्लस 1/2 इंटू 5 मीन्स 5/10, इसका मतलब 1/2, ये इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 1/2।